डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निर्मित क्लास 8 की साइंस बुक की पहला चैप्टर जो कोशिका से संबंधित है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे सजीवों को हम लोग देखते हैं, पेड़ पौधे, घास में रेंगने वाले कुछ कीड़े, पशु पक्षी और अपने दोस्त अपने साथियों को हम लोग देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवन को भी हम लोग देखते हैं। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि ये भवन का निर्माण कैसे हुआ, ये सजीवों का जीवन का निर्माण कैसे हुआ? आप लोग देखे हैं कि जब किसी भवन की दीवार को बनाया जाता है तो एक ईंट के साथ दूसरे ईंट को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। भवन में जो ईंटों की संरचना देखने को मिलता है वो काफ़ी सरल होती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं, परंतु किसी जीव में कोशिकाओं की संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसकी संरचना के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कोशिका की खोज कैसा हुआ, कोशिका की खोज किसने किया। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल के कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। कॉर्क क्या है? वह पेड़ की छाल का एक भाग है। जब उन्होंने कॉर्क की पेड़ की छाल का अध्ययन किया, यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तो उन्होंने पाया कि वो जो पेड़ की छाल की संरचना है वो मधुमक्खियों के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ उन्होंने देखा। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार या विभाजन पट्टी से अलग है। सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ का नाम उन्होंने रखा कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। उन्होंने देखा कि कर्क की पतली परत में मृत कोशिका भित्ति का अध्ययन किया था। बाद में क्या हुआ कि जब अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज किया गया तो कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना और आसान हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि ये जो संरचना दिखाया गया, देखिए इसमें क्या है कि ईंट जैसी छोटे छोटे संरचना को दिखाया गया। कोशिका की संरचना ठीक इसी प्रकार का होता है। ये देखिए कॉर्क की ये जो रॉबर्ट हुक ने ये अध्ययन किया, ये कॉर्क की कोशिका का अध्ययन किया। हम लोग अब जानेंगे कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल है वो कहाँ से आया। सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा की शब्द सेलुला से लिया गया, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। प्रश्न आता है कि सेलुला का अर्थ क्या है, सेल का अर्थ क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और याद रखिए, इन्हें भी जान लीजिए। बाद में क्या हुआ कि जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया, मृत कोशिका उन्होंने देखा। बाद में 1674 ईस्वी में एक डच वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटन वान लीeuwenhoek ने अपने से निर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से 1674 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा।
अब कोशिका के अध्ययन में एक प्रयोग को भी बताया गया। प्रयोग के बारे में यहाँ बताया गया कि प्याज लिया गया और प्याज के टुकड़े से झिल्ली निकाला गया और झिल्ली को स्लाइड पर रखा गया। झिल्ली को फिर स्लाइड में कवर स्लिप लगाकर उसमें एक बूंद पानी डाला गया और सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड को देखा गया और सेफ्रोनिन उसमें डाला गया। ताकि सेफ्रोनिन इसलिए डाला गया, सेफ्रोनिन एक अभिरंजक है, स्टेन है, ताकि केंद्रक को ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। इसीलिए प्याज की छिलके की वो जो झिल्ली लिया गया उसमें सेफ्रोनिन डाला गया। जब सेफ्रोनिन डाला गया तो इस ढंग की संरचना दिखाई दिया। इसमें भी देखिए छोटे छोटे कमरे आकार की संरचना दिखाई देता है। यह है प्याज की कोशिका का झिल्ली। तो फिर निष्कर्ष यही आया कि प्याज की झिल्ली अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्याज की झिल्ली जितने भी सजीव हैं सबको अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अगर हम लोग एक दीवार से एक एक ईंट को निकाल दे तो क्या हो जाएगा? दीवार ढह जाएगा, यानी दीवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाओं हैं। अगर कोशिकाओं को एक एक करके निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन भी नष्ट हो जाएगा। अब जो स्टेन डाला गया प्याज की झिल्ली की अध्ययन करने में, कोशिका को देखने में जो स्टेन डाला गया, स्टेन क्यों डाला जाता है, यानी अभिरंजक की उपयोगिता क्या है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त रंजक से अभिरंजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों, कोशिकाओं एवं कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक अभिरंजक यानी केमिकल स्टेन का प्रयोग किया जाता है। सेफ्रोनिन उन्हीं में से एक है। जैसे यहाँ आप लोग देखिए कि शैवाल, ये यहाँ दिखाया गया कि शैवाल को अभिरंजित करने के लिए आयोडीन का घोल डाला जाता है, कवक का कॉटन ब्लू डाला जाता है, जीवाणु के अध्ययन के लिए ग्राम अभिरंजक डाला जाता है, केंद्रक को देखने के लिए सेफ्रोनिन डाला जाता है, कोशिका द्रव का अध्ययन करने के लिए ऑरेंज जी डाला जाता है। प्रश्न आता है, क्या सभी जीवों में कोशिका का प्रकार एक ही होती है? नहीं, सभी जीवों में कोशिका का आकार एक जैसा नहीं होता है। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। तो कहा गया कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। यानी कोशिका को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वो सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, और तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया कि कोशिका की खोज किसने की? आप लोगों ने देखा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? 1674 ईस्वी में एक डच वैज्ञानिक एंटन वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं।
तो आज की वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में जानें कि कोशिका क्या है। अगला वीडियो में हम लोग कोशिका के आकार पर चर्चा करेंगे। कोशिका का आकार कैसे होता है, कोशिका सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप लोग मैथ और साइंस को मजबूत कीजिए ताकि परीक्षा में आप लोग आसानी से आंसर दे सके और अच्छे अंक ला सके। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, घर में नोट्स बनाइए और अध्ययन करते रहिए।